जो स्त्री यह चार काम अपनी पति से झूठ बोलकर करे तो वह स्त्री चरित्रहीन होती है। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज मैं आपको एक त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलकर यह चार काम करती है तो समझ लेना कि ऐसी स्त्री चरित्रहीन होती है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ अपने घर की कुछ खरीदारी करने के लिए जंगल के रास्ते होकर शहर की तरफ जा रहा था। मित्रों, उस समय शाम का समय हो रहा था। वह दोनों पति पत्नी उस जंगल के रास्ते रास्ते चलते जाते हैं। अब जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उन दोनों को रास्ते में एक संत मिल जाते हैं। अब जैसे ही संत उस कुम्हार और कुम्हार की पत्नी को जंगल में जाते हुए देखते हैं तो वह संत कुम्हार की पत्नी से कहता है और कुम्हार से कहता है, भाई, मैं इस जंगल के रास्ते होकर दूसरे राज्य में जा रहा हूं, परंतु हे पुत्र, मुझे चलते चलते शाम हो चुकी है। अब चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूं तो मुझे और चला नहीं जाएगा। हे पुत्र, अगर तुम्हारा घर यहीं कहीं नजदीक है तो क्या मैं आज की रात्रि का विश्राम तुम्हारे घर कर सकता हूं? दोस्तों, जब वह कुम्हार उस संत के मुख से इस बात को सुनता है तो कुम्हार संत से कहता है, हे महाराज, हमने ना जाने पिछले जन्म में कितने अच्छे पुण्य कर्म ही किए होंगे जिसकी वजह से ही आपने हमारे घर ठहरने के लिए बोला है। दोस्तों, तभी वे कुम्हार कहता है कि हे संत, आप निसंकोच होकर हमारे घर पर ठहरिए, आप चाहो जब चले जाना। दोस्तों, उसके बाद में वह कुम्हार उस संत को अपनी पत्नी के साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अब संत को अपने घर ले जाने के बाद में वह कुम्हार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम इन संत जी का ठीक से ध्यान रखो, इनके खाने पीने के लिए भोजन बनाओ और इन्हें सोने के लिए एक कक्ष में बिस्तर भी लगा दो। तब तक मैं किसी गांव के द्वार पर जाकर मदिरा पीकर आता हूं। दोस्तों, अब वह कुम्हार अपनी पत्नी से यह कहकर मदिरा पीने के लिए दूसरे गांव की तरफ चला जाता है। दोस्तों, जो वह कुम्हार की पत्नी थी वह अपने मन, स्वभाव और अपने चरित्र से पूरी तरह चरित्रहीन थी, क्योंकि वह कुम्हार की पत्नी अपने पति के अलावा किसी अन्य प्रेमी से प्रेम किया करती थी। दोस्तों, अब अपने पति को मदिरा पीने के लिए जाते देख कुम्हार की पत्नी पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती है। वह सोचती है कि मेरा पति अब मदिरा पीने के लिए गया है, पता नहीं ये तो जाने कब तक आएंगे, और आए भी या फिर नहीं भी आए। दोस्तों, तभी वह कुम्हार की पत्नी सोचती है कि अब मैं जल्दी जल्दी इन संत को भोजन खिलाकर और इन्हें सुलाकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद में वह कुम्हार की पत्नी फटाफट से भोजन बनाने लगती है और जल्दी जल्दी भोजन बनाकर उस संत को खिलाकर और संत जी के लिए बिस्तर लगाकर और अच्छे नए वस्त्र पहनकर अपने होठों पर लालिमा पोतकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। दोस्तों, जब वह कुम्हार की पत्नी जंगल के रास्ते होकर जा रही थी तो सामने से ही देखती है कि उसका पति कुम्हार आ रहा है। अब अपने पति को देख
वह कुम्हार की पत्नी वापस पलट जाती है। दोस्तों, अब नशे में धुत उस कुम्हार ने भी अपनी पत्नी को देख लिया था। अब कुम्हार की पत्नी अपने घर आते ही फटाफट से अपने पूरे श्रृंगार को बिगाड़ लेती है और पुराने वाले कपड़े ही पहन लेती है। दोस्तों, पीछे से जब कुम्हार आता है तो कुम्हार आते ही अपनी पत्नी से कहता है, हे दुष्ट स्त्री, मेरे जाने के बाद में आखिर तुम किससे मिलने के लिए जा रही थी? और अभी जब मैं जंगल के रास्ते होकर आ रहा था तो मैंने भी तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया और मैंने गांव के कई लोगों से भी तुम्हारे बारे में सुना था। लोग मुझसे भी कहते थे कि जब मैं यहां से मदिरा पीने के लिए चले जाता हूं तो तुम मेरे पीछे से किसी से मिलने के लिए जाती हो। दोस्तों, कहते हैं कि जब आसमान में काले बादल छाए हो, रात अंधेरी हो, तो यह दिन उल्टा और चरित्रवान स्त्रियों का होता है। दोस्तों, अब इस तरह से उस कुम्हार के बार बार पूछने के बाद भी कुम्हार की पत्नी अपने पति को कोई जवाब नहीं देती है। अब कुम्हार के मन में सच सुनने के लिए और भी तड़प जागृत होती है, तो कुम्हार अपनी पत्नी को अपने घर के बाहर एक पेड़ से बांध देता है। दोस्तों, अपनी पत्नी को बांधने के बाद में कुम्हार अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब यह सारा नजारा वह संत उस कुम्हार के घर में सोते हुए देख रहे थे। दोस्तों, अब कई घंटे बीतने के बाद कुम्हार वापस अपनी पत्नी के पास आता है। अपनी पत्नी के पास आकर कुम्हार अपनी पत्नी से कहता है कि हे स्त्री, हे चरित्रहीन स्त्री, क्या अभी भी तुम जवाब नहीं दोगी कि तुम कहां जा रही थी? दोस्तों, तब भी कुम्हार की पत्नी अपने पति को कोई जवाब नहीं देती है, तो कुम्हार गुस्से में होकर वापस सो जाता है। दोस्तों, अब थोड़ी ही देर बाद कुम्हार की पत्नी की जो सहेली थी, उसकी सहेली उसके पास आती है। जब उसकी सहेली उसके पास आकर देखती है तो वह देखती है कि वह एक पेड़ से बंधी हुई है। दोस्तों, तभी वह कुम्हार की पत्नी की सहेली अपनी सहेली से कहती है, अरे बहन, तुम्हें यहां पर किसने बांधा है? क्या तुम्हें पता नहीं? तुम्हें तो आज तुम्हारे प्रेमी से मिलने के लिए जाना है। वो ना जाने कितने समय से तुम्हारा इंतजार जंगल में कर रहा है और तुम यहां पर बंधी हुई हो। दोस्तों, तभी कुम्हार की पत्नी अपनी सहेली एक कारीगर की पत्नी से कहती है, हे सहेली, आखिर मैं जाऊं तो कैसे जाऊं मिलने के लिए, क्योंकि मेरे पापी पति ने मुझे इस वृक्ष के बांध दिया है और मुझसे बार बार पूछ रहा है कि तुम्हारा प्रेम ही कौन है। अब तुम ही बताओ कि मैं भला सच कैसे बता सकती हूं। दोस्तों, तभी कारीगर की पत्नी अपनी सहेली कुम्हार की पत्नी से कहती है, हे सखी, अभी तो तुम सब बातों को छोड़ो, तुम फटाफट से अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाओ। वह तुम्हारा इंतजार जंगल में कर रहा है। और एक काम करो, तुम अपने वस्त्र उतार कर मुझे दे दो और मेरे वस्त्रों को पहनकर चले जाओ। मैं तुम्हारी जगह यहां पर बंध जाऊंगी। दोस्तों, अब कारीगर की पत्नी अपनी सहेली कुम्हार की पत्नी के वस्त्रों को अपने अंग पर डाल लेती है और अपने हाथों को उस वृक्ष के बांध लेती है और अपने सिर पर एक लंबा सा पल्लू गिरा लेती है। दोस्तों, अब कुम्हार की पत्नी तो अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है। पीछे से कुम्हार को वापस नींद से जब अचेत होता है तो कुम्हार नशे में धुत होकर उठकर वापस अपनी पत्नी से सवाल पूछने के लिए जाता है और अपनी पत्नी से जाते ही कहता है, बताओ, आखिर तुम किससे मिलने के लिए गई थी? अगर अभी तुमने नहीं बताया मैं तो तुम्हारी नाक ही काट दूंगा। दोस्तों, अब कुम्हार अपनी पत्नी से जब इस सवाल को पूछता है तो कुम्हार की पत्नी अपने सिर पर एक लंबा सा घुमटा निकालकर चुपचाप खड़ी थी। वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब अपनी पत्नी की चुप्पी हुई शादी को, अपनी पत्नी की इस चुपचाप वाले स्वभाव को देखकर
कुम्हार को बहुत क्रोध आता है और नशे में धुत वह कुम्हार अपनी पत्नी की नाक एक चाकू लाकर काट देता है। दोस्तों, जिस कुम्हार ने अपनी पत्नी समझकर अपनी पत्नी की नाक काटी थी, असल में वह उसकी पत्नी थी ही नहीं, वह एक कारीगर की पत्नी थी। दोस्तों, अब अपनी पत्नी समझकर उसकी नाक को काटकर वह कुम्हार वापस जाकर अपने कक्ष में सो जाता है। दोस्तों, जब थोड़ी ही देर बाद कुम्हार की पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर वापस आती है तो वह आकर अपनी सहेली से कहती है, हे सखी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम्हारी वजह से आज मैं अपने प्रेमी से मिलकर आने में सफल हुई। दोस्तों, तभी वह कारीगर की पत्नी अपनी सहेली कुम्हार की पत्नी से कहती है, हे सखी, तुम्हारा तो सब कुछ अच्छा ही हुआ है, परंतु देखो, तुम्हारे पापी पति ने, तुम्हारे नशे में धुत पति ने मेरी नाक ही काट दी है। अब मैं समाज में और अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, अब फटाफट से वह कारीगर की पत्नी अपने वस्त्रों को बदल लेती है और झटपट से अपनी नाक को पकड़कर चिल्लाती हुई अपने घर की तरफ भाग जाती है। दोस्तों, उधर पीछे से कुम्हार की पत्नी वापस अपने वस्त्रों को पहनकर उस वृक्ष के बंध जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद वापस कुम्हार को चेत होता है। जब कुम्हार को शराब के नशे से वापस चेत होता है तो कुम्हार उठकर वापस अपनी पत्नी से अपने प्रश्न को पूछने के लिए जाता है। अब वापस कुम्हार अपनी पत्नी के पास जाकर अपनी पत्नी से कहता है, हे कुलटा स्त्री, क्या अभी भी तुम नहीं बताओगी कि तुम कहां जाती हो? अब तो तुम्हारी नाक भी कट चुकी है। दोस्तों, अब कुम्हार की इस बात को सुनकर कुम्हार की पत्नी कहती है कि हे पापी पुरुष, तूने तो मेरी नाक काट दी है, परंतु हे धरती मां, हे अंबर आकाश, अगर वास्तव में मैं चरित्रहीन हूं, अगर वास्तव में मैंने अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से प्रेम किया है तो अभी और इसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर मैं वास्तव में चरित्रहीन नहीं हूं, मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी से प्रेम करने की सोची नहीं है, तो मेरी कटी हुई नाक वापस ठीक हो जाए। दोस्तों, अब ऐसा कहकर कुम्हार की पत्नी अपने उस घूंघट को उठाती है, और जैसे ही कुम्हार की पत्नी उस घूंघट को उठाती है तो कुम्हार देखता है कि वास्तव में उसकी पत्नी की नाक तो वापस ठीक हो चुकी थी। दोस्तों, अब अपनी पत्नी के इस माया जाल को कुम्हार बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। कुम्हार सोचता है कि वास्तव में हो ना हो, मेरी पत्नी तो वास्तव में चरित्रवान है, मेरी पत्नी तो वास्तव में एक गुणवान स्त्री है। मैंने खामखा लोगों की बातों में आकर अपनी पत्नी के ऊपर शक किया है। दोस्तों, अब कुम्हार अपनी पत्नी के सही हुई नाक को देखकर, अपनी पत्नी की नाक को देखकर अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे देवी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने लोगों के बहकावों में आकर तुम जैसी चरित्रवान स्त्री पर कलंक लगाया है। हे देवी, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, अब उसके बाद में वह कुम्हार अपनी पत्नी की खूब सेवा करता है, अपनी पत्नी से माफी मांगता है। उधर जो कारीगर की पत्नी थी वह जाकर चुपचाप से खटिया में सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो उसका पति कारीगर एक राजा के पास राजा के दरवाजे को बनाने के लिए जा रहा था। तभी वह कारीगर अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं राजा के यहां महल में दरवाजा बनाने के लिए जा रहा हूं, लाओ मेरे औजार चाकू छुर्री मुझे भेज दो, मेरे हाथों में थमा दो, जिससे मुझे काम करने के लिए जाना है। दोस्तों, अब जो कारीगर की पत्नी थी वह अपने पति के सामने जाने से भी शर्मा रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर मैं अपनी कटी हुई नाक को लेकर अपने पति के सामने किस प्रकार से जाऊं। दोस्तों, तभी कारीगर की पत्नी अपने पति के उन औजार
चाकू छुरी को अपने पति की तरफ हाथ को भेजकर फेंक देती है। दोस्तों, जैसे ही कुम्हार को वह चाकू छुरी लगती है तो उस कारीगर को बहुत क्रोध आ जाता है और वह कारीगर अपनी पत्नी के इस तरह औजारों को फेंकने पर गुस्सा हो जाता है और उन औजारों का उठाकर वह कारीगर वापस उन औजारों को अपनी पत्नी की तरफ फेंक देता है। दोस्तों, जैसे ही वह कारीगर अपनी पत्नी की तरफ उन औजारों को फेंकता है तो कारीगर की पत्नी अपने त्रिया चरित्र के जाल को बिछा देती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे पति ने मेरी तरफ चाकू फेंककर मेरी नाक काट दी है। दोस्तों, अब थोड़ी ही देर बाद यह पता राजा को लगता है। जब उस राज्य के राजा को इस बात का पता लगता है कि हमारे कारीगर ने अपनी पत्नी की नाक काट दी है, तो राजा साहब उस कारीगर को वहीं बुलाते हैं। दोस्तों, तभी कारीगर की पत्नी राजा साहब को सारी बात बताती है कि हे महाराज, मेरी पति ने मेरी तरफ चाकू छुरी को फेंककर मेरी नाक काटी है। दोस्तों, अब उस समय महाराज उस कारीगर को कारावास का सजा सुना ही रहे थे कि उतने में वह संत उस राजा के महल के बगल में होकर गुजर रहे थे। तो वह संत राजा के महल में जाकर महाराज के उस फैसले को वहीं रोक देते हैं और महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, आप इतनी बड़ी भूल क्यों कर रहे हो? असल में देखा जाए तो इस कारीगर की पत्नी की नाक इसके पति ने नहीं, बल्कि इस गांव के सबसे बड़े नशेड़ी इस गांव के एक कुम्हार ने काटी है। दोस्तों, अब उस संत के सारी बात बताने के बाद में महाराज उस कुम्हार और कुम्हार की पत्नी को भी वहां बुलाते हैं और वह संत उस कुम्हार की पत्नी और कुम्हार की सारी सच्चाई महाराज को बता देते हैं। अब महाराज सारी बात जानने के बाद में उस कुम्हार को और कुम्हार की पत्नी को और उस कारीगर की पत्नी को कारावास में डाल देते हैं और उस कारीगर को वहां से आजाद कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से वह संत एक निर्दोष की जान बचाकर वहां से वापस अपने आश्रम की तरफ चल जाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि जो स्त्री ये 4 बातें अपने पति से झूठ बोलती हो तो ऐसी स्त्री चरित्रहीन ही होती है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपकी पत्नी कहीं जा रही है और गलती से आप अगर अपनी पत्नी से पूछ लेते हो कि कहां जा रही हो, अगर आपकी पत्नी आपसे कहीं स्थान के बारे में कहकर जाती है, अगर वहां पर ना जाकर वो किसी और स्थान पर जाती है, तो समझ लो कि आपकी पत्नी चरित्रहीन है, क्योंकि वह अलग अलग स्थानों का बहकावा देकर आपको बेवकूफ बना रही है। दोस्तों, कहते हैं कि जो स्त्री अपने प्रेम, अपने अतीत और अपने भविष्य के बारे में पति से झूठ बोलती है, ऐसी स्त्री चरित्रहीन होती है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।